पीएम मोदी नए साल की शुरुआत में आज किसानों को सम्मान निधि स्कीम के तहत 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को इस किस्त के जरिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 28 करोड़ 85 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,52,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 93 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 20 लाख के पार चला गया, जिसमें 84 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 60 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 23 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 24 घंटे में 5,428 कोरोना केस की पुष्टि हुई, जबकि पूरे राज्य में 8,067 नए मामले आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत के बाद अब राजस्थान से भी बुरी खबर सामने आई है। उदयपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को नए आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने कहा कि जो लोगों को खांसी, गले में खराश और बुखार है, उन्हें कोरोना संदिग्ध माना जाए और उनका टेस्ट कराया जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2021 में सभी को कोरोना की दोनों डोज लगा दी जाएगी, लेकिन पूरा नहीं हुआ। भोपाल में भी बाजारों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही लोग ठीक से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी किसी भी तरह की निगरानी नहीं की जा रही। बाजारों की भीड़ साफ तौर पर डरा रही है कि कहीं ऐसी लापरवाही इस बार भी भारी न पड़ जाए। कोरोना के बढ़ते मामले और संभावित तीसरी लहर के खतरे के बावजूद जबलपुर में लोग बेपरवाह नजर आए। सरकार की तमाम कोशिशों और निर्देशों के बाद भी लोग कोविड गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। राजनांदगांव से लगे महाराष्ट्र सीमा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रमाण नहीं है, उनकी 24 घंटे के अंदर की कोरोना रिपोर्ट देखी जा रही है। खरगोन में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर और एसपी ने मास्क की जागरूकता को लेकर रैली निकाली और लोगों से कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की। नए साल के मौके पर सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे सुबह 9 बजे राजधानी के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस परेड ग्राउंड और प्रेस क्लब में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में भी शामिल होंगे। नए साल के मौके पर सीएम भूपेश बघेल आज शिक्षा से जुड़ी 2 योजनाओं का आगाज करेंगे। सीएम बच्चों की पढ़ाई और गणितीय कौशल विकास योजना का आगाज करने वाले हैं। वहीं शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही सीएम भूपेश दोपहर 1 बजे कवर्धा जिले के चिल्फी के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री ने भोलेनाथ से सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे। जहां रेस्ट हाउस में कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री लखमा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में भी भूपेश सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल आज से छात्रों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रहा है, जिससे परीक्षार्थियों का तनाव कम किया जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हेल्पलाइन में मनोवैज्ञानिकों और एक्सपर्ट पैनल ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करता है जो तनाव में गलत फैसले ले लेते हैं। कोरबा के हरदी बाजार से तरदा तक बनने वाली 27 किलोमीटर लंबी सड़क जनवरी तक पूरी हो जाएगी। इस सड़क निर्माण से पश्चिम क्षेत्र के साथ ही 100 से ज्यादा गांव के 2 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। इस सड़क को बनाने में 170 करोड़ की लागत आई है। खंडवा में सालों में बन रहे ट्रांसपोर्ट नगर ने अब अंतिम रूप ले लिया है। इंदौर रोड पर बनाए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को इसकी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। सरगुजा कलेक्टर ने सीतापुर के केजू धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मॉनिटरिंग में ढिलाई बरतने को लेकर हल्का पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने रकबा समर्पण कम होने पर नाराजगी जाहिर की।
कोरबा में बेमौसम बारिश ने धान खरीदी में बढ़ती जा रही लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। जिला कलेक्टर ने मंडी के दल के साथ धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां गंदगी का आलम था। मामले में प्रतिवेदन तैयार कर कार्रवाई प्रस्तावित है। अलीराजपुर की एसडीएम लक्ष्मी गामड़ ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, कोरोना को कैसे पता चलता है कि रात के 11 बज चुके हैं तो बाहर निकलना है और सुबह 5 बजते ही बिल में दुबकना है। मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीएम को शोकाज नोटिस जारी किया गया। राजनांदगांव में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर केस डायरी पेश करने की मांग की। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के चुनाव में मतगणना के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। मामले में 10 बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज किया गया था, जिस पर केस डायरी नहीं बनने से नेताओं की अग्रिम जमानत नहीं हो पा रही है। रायपुर में कवर्धा जिले के बैगा आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर राज्यपाल ने कवर्धा कलेक्टर से फोन पर बातचीत कर आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बंदी डुल्लू राम की रिहाई की दया याचिका स्वीकार कर ली है। केंद्रीय जेल अंबिकापुर के जेल अधीक्षक ने डुल्लू राम रिहाई की सिफारिश की थी। बता दें कि जमीन विवाद के चलते बंदी डुल्लू राम ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी थी, जो 13 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है। जांजगीर चांपा के मुड़पार गांव में स्थापित होने वाले एथेनॉल प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जान दे देंगे लेकिन एथेनॉल प्लांट को लगने नहीं देंगे। कांजूर के सर्व आदिवासी समाज अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर बीते 24 दिनों से बेचा घाट में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने रोड़ा के पास मुख्य सड़क पर जाम किया, जिससे दिन भर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। लोरमी के जोरहा गांव थाना इलाके के दाऊकापा गांव की महिलाओं ने एसपी से शिकायत की है। उनका आरोप है कि गांव में खुलेआम शराब, गांजा, जुआ खिलाया जा रहा है। शराब की आदी होने से 2 महिलाओं ने सुसाइड भी कर लिया। वहीं एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल में जीएसटी नहीं बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद इंदौर शहर के कपड़ा व्यापारियों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और कपड़ा बाजार में जश्न मनाया। भिलाई में कॉलेज छात्राओं ने गर्ल्स हॉस्टल के संचालक के खिलाफ खुफिया कैमरे लगाने का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि कैमरे से गलत तस्वीर ली जा रही थी। मामले की शिकायत नेवई थाने में की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे। पीएम मोदी नए साल की शुरुआत में आज किसानों को सम्मान निधि स्कीम के तहत 10वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। दिल्ली में वीरेंद्र सिंह पठानिया ने तटरक्षक बल के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत, वहीं 15 लोग घायल। बताया जा रहा है कि घटना रात 2 से 3 बजे के बीच की है, जहां नए साल पर दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। देखते ही देखते अचानक भगदड़ मच गई। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों के लिए राहत राशि देने का ऐलान किया। कटरा हादसे में मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। यहाँ भारी बारिश के बाद चेन्नई में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ताजा तस्वीरें कोरत्तूर बस स्टैंड के पास की है। यहाँ सड़कों के हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नए साल के अवसर पर गंगा आरती की गई। अस्सी घाट में हुई गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे। आज नए साल से एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ेगा। फ्री ट्रांजैक्शन के एटीएम से पैसे निकालने पर 20 की जगह 21 रुपए चार्ज देना होगा। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। ये नियम आज से लागू हो रहा है। एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। आज गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की है। आईओसीएल के मुताबिक आज से दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 102 रुपए घटकर 1998 रुपए 5 पैसे हो गई, जहां चेन्नई में अब 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के लिए 2131 रुपए, तो वहीं मुंबई में 1948 रुपए 50 पैसे देने होंगे।
आज से बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर नियमों में भी बदलाव किया गया। नए नियमों के मुताबिक लॉकर में रखी सामग्री का बैंक की गलती से नुकसान होता है तो कस्टमर को उसके किराए का 100 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। लॉकर जिस इमारत में होगा उसके गिरने या उसमें आग लगने, सेंधमारी, चोरी, डकैती होने या फिर बैंक एम्प्लॉय के फ्रॉड करने पर मुआवजा दिया जाएगा। नए साल की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को नए साल की बधाई दी। साथ ही रायपुर के गांधी मैदान पहुंचकर उन्होंने नए साल पर मजदूरों को मिठाई खिलाई और कंबल बांटे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल में मजदूर वर्ग को बड़ी सौगात दी। उन्होंने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की। सीएम ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत मजदूरों के साथ की। नए साल के मौके पर सीएम भूपेश बघेल आज शिक्षा से जुड़ी 2 योजनाओं का आगाज करेंगे। सीएम बच्चों की पढ़ाई और गणितीय कौशल विकास योजना का आगाज करने वाले हैं। वहीं शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही सीएम भूपेश दोपहर 1 बजे कवर्धा जिले के चिल्फी के लिए रवाना होंगे। नए साल के अवसर पर रायपुर के पुलिस लाइन में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसान और जवान दोनों की जय जय की। साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों की कुशलता को पूरे देश ने देखा है। नववर्ष मिलन समारोह के दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि हमें चुनौतियों को स्वीकारा और सफलता पाई। पुलिस ने अपराधियों को मानसिक घुसकर मारा। आम लोगों का विश्वास छत्तीसगढ़ पुलिस ने हासिल किया। सीएम भूपेश ने कहा कि नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। प्रदेश तरक्की करे, यही हमारी कामना है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कोराम विधानसभा के प्रभारी बनाए गए चित्रकूट के कांग्रेसी विधायक राजवन मेंजाम आज यूपी पहुंचे। कोराम विधानसभा पहुंचे विधायक मेंजाम ने पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। चित्रकूट विधायक राजवन मेंजाम उत्तर प्रदेश के कोराम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी देने पहुंचे। जनपद पंचायत पेंड्रा के घगरा गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने घगरा के रोजगार सहायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। रोजगार सहायक के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। महासमुंद जिले में धान खरीदी प्रभारी अपनी मांगों को लेकर 10 जनवरी से धान खरीदी का बहिष्कार करने वाले हैं। मांगों में वेतन न मिलने के साथ साथ समितियों का घाटे में जाना है। धान का उठाव नहीं होने से समितियों में धान जाम हो गया और मौसम खराब होने की वजह से धान खराब होने का डर बना हुआ है। नववर्ष के अवसर पर आज से 15 से 18 साल की आयु के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1431 हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 454 और 351 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1431 मरीजों में से 488 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 22,775 नए मामले आए। इस दौरान 8,949 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 406 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,04,000 के पार चली है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 20 लाख के पार है, जिसमें 84 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 7 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगा। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 23 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 77 नए मामले आए। प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर से 43 मरीज, राजधानी भोपाल में 27 मरीजों की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के पार हो गई। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 190 नए मामले आए। बिलासपुर जिले में 43 और रायगढ़ में 32 मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 769 हो गई। साल के आखिरी दिन शुक्रवार को इंदौर में कोरोना विस्फोट हुआ। बीते 24 घंटे में जिले में 62 नए मामले आए। जिले में संक्रमण की दर 0.16% पहुंच गई। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 243 हो गई है। वहीं 16 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना के दूसरे वेरिएंट को लेकर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 454 लोग संक्रमित पाए गए। लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए टास्क फोर्स के साथ बैठकें की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 28 करोड़ 85 लाख के पार चले गए। वे कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,52,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का होकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 93 लाख के पार चले गए। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस, भारत समेत दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट नियंत्रण से बाहर हो गया है। वहीं दिसंबर महीने में ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में औसतन हर दिन लगभग 9 लाख मामलों का पता चला है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि अमेरिका में हर दिन कोरोना से 2,65,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार एंथनी फॉसी ने दावा किया कि जनवरी के अंत तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामले चरम पर होने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका में महामारी की शुरुआत के बाद से 3.4 मिलियन से अधिक लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए, जबकि करीब 90,000 मौतें दर्ज की गई। 15 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच देश में कोविड मामलों में 82 से 98% तक की बढ़ोतरी हुई। बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पीक अब निकल चुका है। संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद 31 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की अपील और घरेलू स्पुतनिक वी वैक्सीन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के बावजूद केवल 45% नागरिकों को पूरी तरह से टीका लगाया गया। रूस में पिछले महीने दिसंबर के अंतिम हफ्ते में कोरोना संक्रमण के 21,073 मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 1,47,09,344 हो गई। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने विदेश मंत्री शाह महमूद और सऊदी अरब के एम्बेसडर नवाफ बिन सईद की मुलाकात की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें कुरैशी पैर पर पैर रखकर इस तरह से बैठे थे कि उनका जूता सऊदी एम्बेसडर की तरफ नजर आ रहा था। इस फोटो को देखने के बाद सऊदी अरब के लोग सोशल मीडिया पर कुरैशी के अंदाज को मुल्क का अपमान बता रहे हैं। अमेरिका के कोलोराडो के जंगल में लगी आग के फैलने से करीब 1,000 मकान, होटल और एक शॉपिंग सेंटर जलकर खाक हुआ। आसपास के इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। घटना में 7 लोग घायल हुए। बता दें कि जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। साथ ही सुरक्षा एजेंसी राहत और बचाव कार्य कर रही है। चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने देश के तमाम फुटबॉलर से शरीर के किसी भी हिस्से पर टैटू न बनवाने के लिए कहा। जिन प्लेयर्स ने पहले से टैटू बनवा लिए हैं, उन्हें टैटू को हटाना होगा या फिर मैदान पर उतरने वक्त इन्हें कवर करने के निर्देश दिए। नेशनल अंडर 23 टीम के प्लेयर्स को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। अमेरिकी नागरिकों का 7 दशक से भी ज्यादा समय तक मनोरंजन करने वाली अमेरिकी अभिनेत्री बेटी व्हाइट का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत द गोल्डन गर्ल्स और द मेरी टॉयलर शो से की थी। उनके निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर के नाइटहुड सम्मान की घोषणा की है। एलिजाबेथ ने पारंपरिक रूप से नए साल के आगमन पर पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा उन अधिकारियों को भी नाइटहुड सम्मान देने की घोषणा की है, जिन्होंने कोविड के दौरान कोविड से लड़ाई में ब्रिटेन की लड़ाई का नेतृत्व किया। भिलाई में कॉलेज छात्राओं ने गर्ल्स हॉस्टल के संचालक के खिलाफ खुफिया कैमरे लगाने का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि कैमरे से गलत तस्वीर ली जा रही थी। मामले की शिकायत नेवे थाने में की गई है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे जब्त कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा के बनारी गांव में एक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बाइक में सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हुई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कवर्धा के रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं ट्रक चालक घटना के बाद फरार हो गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुकमा के चिंता गुफा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ का जवान फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक जवान कोबरा बटालियन का था। इंस्पेक्टर बालगा का शव शौचालय में साथी जवानों ने लटका देख, जिसके बाद आनंद में इंस्पेक्टर को फंदे से उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित किया। जांजगीर के बाराद्वार थाना क्षेत्र में बिच्छू के काटने से 30 साल की बच्चों की मौत हुई। टीआई ने बताया कि बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसे बिच्छू ने डंक मार दिया, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची का झाड़ फूंक से इलाज कराया, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। सतना के कुसड़ी गांव में एक महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर सास ससुर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें ससुर की मौत हो गई, वहीं सास की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। कोरबा के छिंदपुर में जेठ ने अपनी बहू पर टांगी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जमीन विवाद के चलते अपने भाई की विधवा पत्नी को मौत के घाट उतारा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल के मंगलवारा इलाके की 4 मंजिला बिल्डिंग से करीब 1.5 साल पुरानी लाश मिली। लाश फंदे पर झूलती हुई मिली। पुलिस के मुताबिक अब तक ये खुलासा नहीं हुआ कि लाश पुरुष की है या फिर महिला की। पीएम और डीएनए टेस्ट के बाद ही छानबीन की जाएगी। जबलपुर के यादव कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम तुषार पटेल है, जिसने विशाल खरे नाम के युवक पर गोली चलाई। बलरामपुर की टिंडो पुलिस ने ग्रामीण के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने मृतक की बहू, प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने अफेयर को छुपाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। गरियाबंद पुलिस ने 13 किलो गांजे के साथ 6 आरोपियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से गांजा समेत कार, मोबाइल और 50,000 रुपए नकदी बरामद किए गए। जब्त गांजे की कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। सभी आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ में गांजे की सप्लाई का काम किया करते हैं। खंडवा के मुख्य बाजारों और सड़कों पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर नगर निगम ने कार्रवाई कर दी है। नगर निगम के अमले ने शहर के इंदिरा चौक पर पसरे अतिक्रमण को सख्ती से हटाया। अवैध कब्जे के चलते आए दिन यातायात प्रभावित हो रहा था। कोरबा पुलिस ने ट्रेन के इंजन से डीजल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 15 जर्किन डीजल जब्त किया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान 3 अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब हुए। आरोपियों ने अपनी गैंग बना रखी थी, जो अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया करते थे। ग्वालियर पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामा भांजे की गैंग में भांजे को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी मामा अब भी फरार है। पुलिस ने अरेस्ट आरोपी के पास से 7 लाख रुपए और चोरी के मोबाइल बरामद किए। यही गैंग मोबाइल को निचली बस्ती और गाँव में बेचा करते थे। ग्वालियर के पलाश अस्पताल में नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। हॉस्पिटल संचालक टीके गुप्ता और सह प्रबंधक अरुण भदौरिया को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि एक महिला को 3 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना लगा। जगदलपुर में खनिज विभाग की टीम ने 6 वाहनों को गौड़ खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। पकड़े गए वाहनों में से 5 वाहनों में चूना पत्थर और 1 वाहन में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। फिलहाल वाहन संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में बेमौसम बारिश ने धान खरीदी में बढ़ती जा रही लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। जिला कलेक्टर ने मंडी के दल के साथ धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां गंदगी का आलम था। मामले में प्रतिवेदन तैयार कर कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। लोरमी इलाके में बंदरों के आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। 20 से 25 की संख्या में रहने वाले बंदरों के दर्जन भर से ज्यादा ग्रुप इलाके में मौजूद रहते हैं, जो लोगों के घरों, गार्डन और खेतों को निशाना बनाते हैं। विदिशा जिले के हलाली डैम की नहर में मृत अवस्था में तैरता हुआ तेंदुआ मिला। वन विभाग अमले ने उसे पीएम के लिए भेज दिया। डीएफओ के मुताबिक तेंदुए के सारे अंग सुरक्षित है, इसलिए किसी भी प्रकार की तस्करी की आशंका नहीं है। खंडवा में स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत जाने निगम कमिश्नर ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी और मोहल्लों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। सफाई कर्मियों के द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना भी की गई। बैकुंठपुर में लास्ट सिस्टम में बीजेपी की जीत हुई। भाजपा की नविता शिवहरे नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को 10-10 मत मिले। वहीं बीजेपी के 7 पार्षद नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग में बीजेपी ने जीत हासिल की।
रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अभिव्यक्ति नाम का ऐप लॉन्च किया है। ये मोबाइल ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किया गया। ऐप के माध्यम से महिलाएं शिकायत कर सकेंगी, जिसके बाद ऐप से सीधे डायल 112 तक शिकायत की सूचना मिल जाएगी। खंडवा जिले की पंधारा में पदस्थ एसडीएम आरती सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल एसडीएम रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान एक महिला घायल अवस्था में पड़ी मिली, जिस पर अचानक एसडीएम की नजर पड़ी और उसने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। वहीं एसडीएम की इस पहल की सराहना हो रही है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बादल छंटने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले का तापमान 8 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सरगुजा जिले के ज्यादातर हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। इंदौर में सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में आज भी कोल्ड डे। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं 14 लोग घायल हुए। इधर भगदड़ के चलते यात्रा बीच पर रोकी गई। बताया जा रहा है कि घटना रात 2 से 3 बजे के बीच हुई, जहां नए साल में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी और देखते ही देखते अचानक भगदड़ मच गई। वैष्णो देवी मंदिर में हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इधर घटना में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मौत की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों के लिए राहत राशि देने का ऐलान किया। कटरा हादसे में मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये राशि पीएम आपदा राहत कोष से दी जाएगी। पीएम मोदी नए साल की शुरुआत में आज किसानों को सम्मान निधि स्कीम के तहत 10वीं किस्त जारी करने वाले हैं। 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को इस किस्त के जरिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नए साल के अवसर पर गंगा आरती की गई। 80 घाट में हुई गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप दिखना शुरू हो गया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1270 के पार चला गया। महाराष्ट्र में जहां ओमिक्रॉन के 450 मामले हैं, जबकि दिल्ली में इस वेरिएंट के 320 केस है, वहीं 374 मरीज रिकवर हुए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 85 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,52,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 93 लाख के पार चले गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 20 लाख के पार गया, जिसमें 84 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 60 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगे। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 23 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 24 घंटे में 5,428 कोरोना केस की पुष्टि हुई, जबकि पूरे राज्य से 8,067 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत के बाद अब राजस्थान से भी बुरी खबर सामने आ रही है। उदयपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को नए आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने कहा कि जिन लोगों को खांसी, गले में खराश और बुखार है, उन्हें कोरोना संदिग्ध माना जाए और टेस्ट कराया जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2021 में सभी को कोरोना की दोनों डोज लगा दी जाएगी, लेकिन पूरा नहीं हुआ। भोपाल में भी बाजारों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही लोग ठीक से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी किसी भी तरह की निगरानी नहीं रखी जा रही। बाजारों की भीड़ साफ तौर पर डरा रही है कि कहीं ऐसी लापरवाही भारी न पड़ जाए। कोरोना के बढ़ते मामले और संभावित तीसरी लहर के खतरे के बावजूद जबलपुर में लोग बेपरवाह नजर आए। सरकार की तमाम कोशिशों और निर्देशों के बाद भी लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। राजनांदगांव से लगे महाराष्ट्र सीमा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रमाण नहीं है, उनकी 24 घंटे के अंदर की कोरोना रिपोर्ट देखी जा रही है। खरगोन में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर और एसपी ने मास्क की जागरूकता को लेकर रैली निकाली और लोगों से कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की।
नए साल के मौके पर सीएम भूपेश बघेल आज शिक्षा से जुड़ी 2 योजनाओं का आगाज करेंगे। सीएम बच्चों की पढ़ाई और गणितीय कौशल विकास योजना का आगाज करेंगे। वहीं शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे कवर्धा जिले के चिल्फी के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री ने भोलेनाथ से सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे, जहां रेस्ट हाउस में कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री लखमा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में भी भूपेश सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बंदी डुल्लू राम की रिहाई की दया याचिका स्वीकार कर ली है। केंद्रीय जेल अंबिकापुर के जेल अधीक्षक ने डुल्लू राम रिहाई की सिफारिश की थी। बता दें कि जमीन विवाद के चलते बंदी राम ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी थी, जो 13 साल की सजा काट चुका है।